2024 में नरेंद्र मोदी को भागने का भी रास्ता नहीं मिलने जा रहा है। नहीं मिलेगा। जो बोलते हैं कि झोला उठा के चल जाएंगे, हम फकीर आदमी हैं, वो झोले उठाए का मौका मिलेगा का? यही स्मृति ईरानी जी जो महिला की मंत्री बनी हुई हैं, वो सिलेंडर लेके घूमती थी और नाचती थी। ये महंगाई डाइन खाए जाए थे हैं? तो अब क्या हुआ? अब आप बताइए, आप कहाँ घर चली गए स्मृति ईरानी? क्या हो रहा है? 9 साल से बहनोइयों को लौटा जो से बहनोई? अरे जो बहन के वो गिफ्ट दे रहे हैं वही बहनोई को ना घर से लूटा गया है। जो सिलेंडर 300 में बिका करता था वो सिलेंडर का दाम कितना हो गया? 1200 रुपया। पुजारी के रूप में भी राष्ट्रपति जाता है तो मंदिर को धुलवाता है, राज्यपाल जाता है तो मंदिर को धुलवाता है, मुख्यमंत्री जाते हैं तो मंदिर को धुलवाता है गंगा जल से। तो हिंदू किस नाम का? खाली वोट लेने के लिए हिंदू है क्या? जब से इंडिया गठबंधन बना है उस वक्त से बीजेपी और आरएसएस परेशान बना हुआ है कि आखिर इतनी बड़ी गठबंधन बन चुकी है, अब इतनी बड़ी गठबंधन के पक्ष में हम लोग क्या मुद्दा लेके चुनाव में जाएंगे, इसके लिए वो विचलित हो चुकी है। अब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, रोजगार के अवसर को ये सरकार ख़त्म कर दी है। सामाजिक जो है सो एकदम खाई जो है सो बहुत बड़का पूंजीपति और गरीब के बीच में कर दिया गया है। लड़ाई उन चीज आज इंडिया नाम पड़ जाने से उनको इंडिया मतलब इतना जो है सो ये होने लगा, बेचैनी होने लगा कि वो संविधान में संशोधन कर रहे हैं। हर वो चीज़ जिससे लगेगा कि जो भारत की अखंडता एकता को जो है सो मजबूती मिल रही है वो करेंगे। हम बीजेपी वाले के कहना चाहते हैं, जो नरेंद्र मोदी असली हिंदू है, अमित शाह असली हिंदू है, तो राम, मेस्तर, हजाम, धोबी, कुम्हार, पासवान सभी जाति को जितने बड़ा मंदिर है या छोटा मंदिर है उस सब में उनको पुजारी घोषित कर दे। बीजेपी और आरएसएस के लोग परेशान हैं, विचलित हैं कि आखिर जो हम चुनाव में जाएंगे तो मेरा मुद्दा क्या होगा। मगर आप जितना बढ़ाया उतना देखिए, अभी राजस्थान में देख लीजिए 500 का सिलेंडर मिल रहा है, आप तो 500 नहीं किया। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक ठाक है? इंडिया वाले आपस में ही अब बयानबाजी शुरू कर दिए हैं। इंडिया वाले आपस में ही एक दूसरे पर अब आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे हैं। ऐसा बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि जेडीयू के एक नेता ये कहते हैं कि लालू यादव जो है वो बुढ़ापे में सठिया गए हैं। मंगल जी का ये बयान है। हमारे साथ कुछ लोग हैं आरजेडी के, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया में सब ठीक है? इंडिया में सब कुछ ठीक है। ये ठीक है, आप ही के नेता विचारों से बना ये गठबंधन है, कोई व्यक्ति गठबंधन नहीं है। ये तो विपक्षी का काम ही होता है कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करना। वो विपक्ष ने नहीं कहा है, जेडीयू के नेता अगर बोल रहे हैं तो फिर सोचिए, लालू यादव को बोल रहे हैं मटन खाने पे सठिया गए हैं। उन्होंने किसी और संदर्भ में कहा होगा, मीडिया तोड़ मरोड़ करके जो है सो उनके बारे में बोल रही है। हम देखे नहीं हैं, हम देखे में मटन खाने पे बोले हैं। सावन में मटन खाना ये तो हम समझते हैं कि विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी की तरह जो है सो पसंद नापसंद पर किसी का जो है सो कोई कमेंट नहीं होना चाहिए, ये गैर जरूरी बात है। वस्तुतः मुद्दा ये है कि देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, रोजगार के अवसर को ये सरकार ख़त्म कर दी है। सामाजिक जो है सो एकदम खाई जो है सो बहुत बड़का पूंजीपति और गरीब के बीच में कर दिया गया है। लड़ाई उन चीज़ों को लेकर के है, मांस खाना, मछली खाना, शर्ट पहनना, जींस पहनना, ये सब कोई मैटर नहीं है। ये तो बीजेपी का जो है सो परसेप्शन है कि मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, इन सब चीज़ों पर नहीं है। हम लोगों का जो है सो देश को आगे ले जाने के विजन पर जो है सो फोकस है गठबंधन। कहा जा रहा है कि अब एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि उसमें इंडिया नाम जो है वो संविधान में संशोधन कर दिया जाएगा और इंडिया के उपयोग पर कहा जाएगा कि इंडिया अब उपयोग नहीं, इंडिया शब्द का उपयोग नहीं किया। अब तो आदरणीय नेता लालू यादव जी पहले से ही कहते थे कि संविधान को नहीं मानने वाली ताकत जो है सो सत्ता में आएगी तो संविधान को बदल देगी। वही चीज़ कर रहे हैं, वही चीज़ हो रहा है। आज इंडिया नाम पड़ जाने से उनको इंडिया मतलब इतना जो है सो ये होने लगा, बेचैनी होने लगा कि वो संविधान में संशोधन कर रहे हैं। हर वो चीज़ जिससे लगेगा कि जो भारत की अखंडता एकता को जो है सो मजबूती मिल रही है वो करेंगे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन वो जितना समझ रहे हैं आसान, वो चीज़ आसान है नहीं। बहुत जो है सो उनको हिंदुओं से क्या दिक्कत है इंडिया वालों को, ये बताइए। बीजेपी कह रही है हिंदुओं से दिक्कत है। हम बीजेपी वाले के कहना चाहते हैं, जो नरेंद्र मोदी असली हिंदू है, अमित शाह असली हिंदू है, तो राम, मेस्तर,
हजाम, धोबी, कुम्हार, पासवान सभी जाति को जितने बड़ा मंदिर है या छोटा मंदिर है उस सब में उनको पुजारी घोषित कर दे। जैसे तमिलनाडु में M.K. स्टाइल मुख्यमंत्री जी ने किया है वैसे भारत सरकार कर दे। जो हिंदू का मतलब होता है जो सब हिंदू एक है, देश एक है, तो उनको पुजारी के रूप में भी राष्ट्रपति जाता है तो मंदिर को धुलवाता है, राज्यपाल जाता है तो मंदिर को धुलवाता है, मुख्यमंत्री जाते हैं तो मंदिर को धुलवाता है गंगा जल से। तो हिंदू किस नाम का? खाली वोट लेने के लिए हिंदू है क्या? इंडिया गठबंधन के नेता हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन उनके बेटे अगर ये कहते हैं कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, सनातन धर्म का तुलना डेंगू से, कोरोना से करते हैं, तो इसको कहाँ तक देखते हैं? कह रही है भाजपा एकदम सही बोले हैं। M.K. स्टालिन जी मुख्यमंत्री सनातन को खत्म जी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M. करुणानिधि के पोता हुए, वो M.K. स्टालिन जी के पुत्र हुए। एक मंदिर से पूजा करने के दरमियान दलित महिला गई कहने के लिए मुख्यमंत्री को, जो पूजा करने नहीं दिया तो उन्होंने विधानसभा में संविधान पारित करके हर लोगों को, दलित लोगों को मंदिर में पूजा करने के लिए स्वतंत्र कर दिया, संविधान पारित कर दिया। इसीलिए वो व्यक्ति सही है। तो आप सनातन धर्म खत्म कर देंगे? आप एक धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म खत्म करने की बात कर रहे हैं। धर्म के नाम पर आप कुछ दिन में सुनिएगा, अयोध्या चलो, एक बार हुआ पुलवामा, जम्मू कश्मीर, दूसरा बार होगा अयोध्या चलिए, राम मंदिर आप देखिएगा 2-4 महीना में जो वो बहाना बनेगा हिंदू के लिए जो अयोध्या चलना है, क्या बोल राम मंदिर जी। जब से इंडिया गठबंधन बना है उस वक्त से बीजेपी और आरएसएस परेशान बना हुआ है कि आखिर इतनी बड़ी गठबंधन बन चुकी है, अब इतनी बड़ी गठबंधन के पक्ष में हम लोग क्या मुद्दा लेके चुनाव में जाएंगे, इसके लिए वो विचलित हो चुकी है। अब विचलित होने के कारण छोटी छोटी मुद्दे को वो उठाने का काम करती है जो कि उसका सफल नहीं हो रहा है। इसलिए बीजेपी और आरएसएस के लोग परेशान हैं, विचलित हैं कि आखिर जो हम चुनाव में जाएंगे तो मेरा मुद्दा क्या होगा, क्योंकि वो तो कुछ किए नहीं, लोगों को तोड़ने की कोशिश किए, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी राम के नाम पर। लेकिन हम लोग सभी धर्म, सभी जाति के लोग के मानने वाले लोग हैं और इंडिया गठबंधन जो बना है ये सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को एक साथ लेके चलने के लिए, ना कि हिंदू को, ना कि लोगों में आपस में कहाँ भाईचारा दिख आपस रहा में, है? वही तो कहे तो छोटी छोटी बातों को लेके ये जो मीडिया जो है, अडानी या अबानी मीडिया, ये छोटी छोटी बात नहीं, ये छोटी छोटी कहे तो बातों को तोड़ ममोड़ के पेश करना। गोपाल मंडल जी उन्हीं के भाषण में आप सुनिए, वो कह रहे हैं कि लालू यादव गरीबों के मसीहा हैं। बस छोटी छोटी बातों को तोड़ ममोड़ कर पेश करना। आज के डेट में इसी तरह पूरी तरह से आरएसएस, बीजेपी परेशान है और जो अडानी अबानी की जो मीडिया है ये खुद परेशान है कि आखिर हम अपने साहब को क्या दिखाए जो कि उनके पक्ष में मत हो। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती है और आने वाले 24 के चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे बताइए? मोदी जी कह रहे हैं आप लोग हिंदू धर्म के विरोधी हो गए, बिहार में हिंदुओं की छुट्टी रद्द कर दी जाती है, ऐसा मुसलमान धर्म के लोगों के साथ क्यों नहीं होता है? सिर्फ हिंदू धर्म वालों, हिंदू सनातन धर्म वाले लोगों को टारगेट क्यों किया जाता है? ऐसा बात नहीं है। ये जो है कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, हिंदू मुस्लिम करके जो है कि राजनीति करती है और ये जो है कि इंडिया वाले का ये मिशन नहीं है। ठीक है, इंडिया वालों का मिशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ऐसा ये लोग का मानसिकता है, ये लोग का सोच है और इस तरह करके वो राजनीति करते हैं। इसी तरह वो लोग बीजेपी वाले राजनीति करते रहते हैं। अभी देख लीजिए आप जो है कि इंडिया की लगातार 3 बैठक हुई, तीसरा बैठक होने से पहले जो है कि देखिए 400 की गैस को जो है कि 1200 कर दिया, 1200 को 200 कम कर दिया और बता रहे हैं बहनों को तोहफा। कैसा तोहफा? अगर हम आपके जेब से 500 रुपया निकाल ले, उसमें से 200 रुपया रिटर्न कर दे, वो कैसा तोहफा? इसको आप तोहफा मान लेंगे? 9 साल बहनोइयों को लूटा गया है। क्या हो रहा है? 9 साल से बहनोइयों को लूटा। जो अरे जो बहन के वो गिफ्ट दे रहे हैं वही बहनोई को ना घर से लूटा गया है। जो सिलेंडर 300 में बिका करता था वो सिलेंडर का दाम कितना हो गया? 1200 रुपया। और किसके पॉकेट से पैसा जाता था? जिस बहन के बारे में वो कह रहे हैं तोहफा दिए, उसी के बहनोई के पैसे से पॉकेट से पैसा जाता था 1200 रुपया। और आज 200 रुपया कह के कह रहे हैं गिफ्ट। जिस बहनोई को 9 सालों तक लूटा गया, मोदी जी कम करे तभी भी दिक्कत, बढ़ा दे तभी भी दिक्कत। अरे क्या कहना चाहिए?
क्या कम करके क्या तोहफा दिए? वो तो एक चुनावी एजेंडा है, चुनावी एजेंडा है आज के डेट में। आपके क्या कह रहे हैं चाचा? 1000 लेके और आपसे 1000 रुपया हम अभी ले लें हाँ, और आपको 200 रुपया वापस कर दें, हाँ, तो आप हमको कर्ज माफ कर दीजिएगा? नहीं, बोलिए, नहीं, 1000 लिया तो 1000 ने दीजिएगा, तब न वो तोहफा होगा। रक्षाबंधन पर आपने दिया, ठीक है, माँ बहनों को दिया, घरेलू महिलाओं को दिया, ठीक है, अच्छी बात है, मगर आप जितना बढ़ाया उतना दीजिए। अभी राजस्थान में देख लीजिए 500 का सिलेंडर मिल रहा है, आप तो 500 नहीं किया। अजय तिरी 400 रुपये 350 का सिलेंडर बिकता था। यही स्मृति ईरानी जी जो महिला की मंत्री बनी हुई हैं, वो सिलेंडर लेके घूमती थी और नाचती थी, ये महंगाई डाइन खाए जाए थे हैं। तो अब क्या हुआ? अब आप बताइए, आप कहाँ घर चले गए स्मृति ईरानी? महिला पर तो कुछ बोलती ही नहीं है। महिला की मंत्री बनी हुई है, कुछ बोलती है? महिला के साथ कुछ भी होता है तो आप बताइए। एक कहती है कि हम महिलाओं की आवाज के लिए हमेशा खड़े रहते वो हैं, राहुल हर मुद्दा उठाते हैं वो महिलाओं। राहुल गांधी के लिए आई हैं राजनीति में, हम्म, राजनीति करती हैं राहुल गांधी के लिए। कैसे राहुल गांधी के लिए देखे अभी आपने लोकसभा में क्या इल्जाम लाद दिया राहुल गांधी पर? प्रैंक किस कर दिया है। आप ही एक तो इतना सुंदर थी कि आप ही को कर दिया है, बाकी आप कोई को नहीं। राहुल गांधी के पीछे लोग कहा कि सदस्यता खत्म कर दो, भगा दो। जब उससे नहीं लोग जीता तब फ्रैंक किस का मामला लिया आया, फ्रैंक किस से भी हार गया है। तभी देखिए 2024 तक का कहा जा रहा है इंडिया वाले आपस में मिलजुल के नहीं रह रहे हैं। इंडिया तो आप समझिए, आप किसके साथ हैं? देश के साथ है ना, तो इंडिया के साथ है ना आप। आई इंडिया, ये गठबंधन। जी नहीं, इंडिया आप किसके साथ हैं ये बोलिए? आप देश के साथ हैं या देश विरोधी के साथ हैं? आप बोलिए। हम देश के साथ। है ना इंडिया के साथ, तो समझिए पूरा देश है इंडिया के साथ, बस इतना ही समझ लीजिए। तो इंडिया आप लोग INDI ये जो गठबंधन का नाम रखे हैं उसमें ठीक नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि आपके मंत्री, आपके नेता दूसरे नेता पे बयानबाजी करते हैं, आपके पास सटिया गए ऐसे बोलते हैं। आपके पास कोई रिपोर्ट है? हाँ है। आप गोपाल मंडल जी JDU के नेता हैं, उन्होंने लालू जी पर ऐसा टिप्पणी किया है कि लालू यादव बुढ़ापे में सटिया गए हैं। क्या बोलने दीजिए। अब एक बात बोला, ऐसा तो हम लोग के पास बयान नहीं आया है, हम लोग के पास ऐसा अथॉरिटी बयान नहीं है। लेकिन बोले हैं वो, बोले होंगे आप लोग के इसमें, वो बोले होंगे। अब हम लोग के तक आवेगा तो उसका जवाब भी है। ये सब नहीं है, इंडिया इंटैक्ट है, इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। और 2024 में नरेंद्र मोदी को भागने का भी रास्ता नहीं मिलने जा रहा है, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। जो बोलते हैं कि झोला उठा के चल जाएंगे, हम फकीर आदमी हैं, वो झोलो उठाए का मौका मिलेगा का? वो भरम में ना रहे, समझ गए? इस मौका नहीं मिलेगा, इसलिए कि सारा चीज तो बेच दिया, आरक्षण देश से खत्म कर दिया है। एक तो लेके आए थे नौजवानों के लिए अग्निवीर योजना, अग्निवीर योजना। अब समझ लीजिए, जो लड़का 4 साल नौकरी करेगा उसको कोई बेटियों देगा का? ओकरा से कोई ब्याह करेगा का? ब्याह करेगा कोई? लेकिन ये अपने आप में कह रहे हैं मोदी जी के अग्निवीर बनना देश के लिए गर्व। वो अग्निवीर में करेंगे नौकरी, वो करेंगे? उनसे पूछिए ना पहले कि आप अग्निवीर में करिएगा नौकरी, आप करके पहले दिखाइए। आप थ्योरी कर लीजिए, प्रैक्टिकल हम लोग करा देंगे। पहले करके तो देख लीजिए, तब ना आपको, इनको पढ़े लिखे नौजवान को अगर आपको नौकरी मिल जाता तो आप मैक लेके आती हम लोग के पास। तेरा यही काम है। आपका नहीं ये काम है। आप तो बाकी युवा का तो काम ये है ना कि पढ़ाई पढ़ रहा है कि हमको नौकरी मिले, उसका बाप मैं खेत खलियान बेच के लगा इसके लिए रहा भी पढ़ाई करना पड़ता है। ठीक है, मगर हर कोई चाहता है कि हम सर्विस करें। आप गांव-गांव जो घूम रही हैं, ये तो ठीक है, आप चौथा स्तंभ है मीडिया, लोगों की आवाज़ बुलंद करती हैं, सरकार तक पहुंचाती हैं, बहुत अच्छी बात है। आप ही लोग तो है सच्ची, बाकी तो सब गोदिया मीडिया हुआ बैठा है, सब वाला जो टीवी में दिखाता है। आप लोग है कि हम लोग गरीब आदमी के, हम लोग झोला लेके घूमने वाले का बात पहुंचाती हैं और अच्छी बात करती हैं। चलिए, तो ये RJD कार्यालय के बाहर RJD के कार्यकर्ता लोग हैं। इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से लगातार, और बिहार में महागठबंधन में JDU के नेता जो है लालू यादव पर आरोप लगाते हैं कि लालू यादव जो है वो बुढ़ापे में सठिया गए हैं। गोपाल मंडल इस तरीके का बयान देते हैं, जिसके बाद से हमने सवाल किया और क्या कुछ कहा इन्होंने, आपने सुना। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते तो बिहार प्रोजेक्ट में आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।